हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आपके अपने शो फियर फाइल्स में। और फिर से आज एक नई आप बीती और एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। तो सुनिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमेशा सुनते रहें हमारा चैनल। तो और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी को। आज भी हमें याद है कि हम जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब हमारे टीचर ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थी। करीब 30 बसें थी, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते मज़े करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीबन 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी के नीचे उतर आओ, टायर फट गया है, उसको बदलने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। हम सब नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, वहाँ पर चाहो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहे तो चाय पानी भी ले सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आऊँगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आए तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नज़र ढाबे के ऊपर गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर, बाल खोलकर, लाल कलर की लाली लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने डर के मारे आँख नीचे कर ली और नीचे देखने लगी। तभी कोई किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ आवाज़ कौन लगा रहा है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियाँ होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आंख जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और सब लोग एक साथ ही बैठना, याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीट कर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि अब क्या करें। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी है वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी ज़िंदगी भर रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक से लौट कर आए। जब स्कूल में सबसे मिले तो यह घटना सबको बता दी। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तब हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि किस तरह से हम लोग बचकर भागे थे। और आज भी पिकनिक के नाम से हमें बहुत डर लगता है। भगवान सबकी रक्षा करे। आज की हमारी दूसरी कहानी मिहिर शर्मा ने राजस्थान से भेजा है। वो कहते हैं, ये बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी, पापा और बहन और मेरी बड़ी दीदी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे के नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस होने लगी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते थे और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी देर बाद सो जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं रात 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई नहीं दिखा, तो मेरे पैर थर-थर काँपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बताता हूँ। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें मम्मी और पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वो थोड़ी नींद में भी थे। यहाँ तक कि किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन मेरे सिवाय किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। अब तो वह आवाज़ चाहे जब आने लगती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत
नहीं हुआ और मेरे पापा ने बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वो हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी थी। तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।